नमस्ते साथियों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका एक नई वीडियो में। साथियों, आज के इस अहम वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुओं में। सर्दियों का मौसम है और ऐसे मौसम में कई बार क्या होता है कि लूज मोशन हो जाता है, पशुओं में पतला गोबर की शिकायत आने लगती है। तो पतला गोबर अगर आपका पशु कर रहा है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल देसी तरीका मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल कम खर्चे में आप अपने पशुओं का जो लूज मोशन है, जो पतला गोबर है, उसको ठीक कर सकते हो और आपका पशु एकदम स्वस्थ हो सकता है। क्योंकि साथियों, अगर लगातार आपका पशु 10 दिनों तक, 5 दिनों तक अगर पतला गोबर कर रहा है तो उसकी वजह से एक तो दूध कम हो जाता है, दूसरा पशु कमजोर हो जाता है, तीसरा कई बार तो लंबा दस्त अगर लगता रहे पशु को तो भाई पशु का खड़ा हो पाना भी मुश्किल रहता है। और साथ ही साथ भाई साफ सफाई में भी पशु पालकों को काफी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में बहुत अहम आपको जानकारी दूंगा, बिल्कुल सस्ता तरीका, बिल्कुल सरल और आसानी से आप अपने घर पर जो लूज मोशन की शिकायत हो रखी है उसको ठीक कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने पशु को डिवॉर्मिंग करवा देनी है। भाई पेट के कीड़ों की दवा दे देनी है अगर नहीं दी है तो, क्योंकि अगर पेट में कीड़े हैं तो आपके पशु के उनकी वजह से भी दस्त लग सकते हैं, पतला गोबर हो सकता है। तो नंबर 1 तो आपको वो काम करना है अगर आपने नहीं किया है तो। दूसरा जो आपको काम करना है साथियों, इस समय सर्दी का मौसम है तो हरा चारा भी जरूरी है, क्योंकि हरे चारे में पानी की मात्रा रहती है, फाइबर की मात्रा रहती है। लेकिन हरा चारा थोड़ा कम कर दें अगर उस पशु के लिए, विशेष तौर से जिसको पतला गोबर हो रखा है। और जो तूड़ी खिला रहे हो, जो सूखा चारा दे रहे हो, उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, ये बहुत ही जरूरी है। उससे रूमन के अंदर क्या होगा कि जो माइक्रोफ्लोरा है, जो जीवाणु है, जो लाभदायक बैक्टीरिया है, उनकी संख्या बढ़ेगी साथ ही साथ ठंड में पशु नहीं आएगा, सर्दी पशु को नहीं लगेगी। तो पशुओं में ये जो लूज मोशन की शिकायत है वो ठीक हो पाएगा पशु। इसके साथ साथ सुबह और शाम सर्द जो हवाएं चलती है उनसे तो पशुओं को बचाना ही बचाना है। साथ ही साथ पशुओं के आसपास वातावरण गर्म करने के लिए थोड़ा आग जलाएं, उपले जलाएं, लकड़ी जलाएं, कुछ भी, लेकिन थोड़ा धुआं रखेंगे ना तो वहाँ का वातावरण गर्म रहेगा, तो पशुओं में क्या होगा कि सर्दी नहीं लगेगी। तो ये भी बहुत जरूरी है। अब साथियों, बात आती है हमारे संतुलित पशु आहार पर। संतुलित पशु आहार में आपको क्या ऐड करना है, क्या एक्स्ट्रा खिलाना है, ताकि जो पतला गोबर हो रखा है वो सही हो जाए, एकदम मस्त हो जाए, पशु एकदम ठीक हो जाए। तो देखिए, जो भी आप संतुलित पशु आहार खिला रहे हो, चाहे आप अनाज के अंदर गेहूं दे रहे हो, बाजरा दे रहे हो, मक्का दे रहे हो, या खली के अंदर आप कुछ भी दे रहे हो, या फिर चोकर के अंदर आप जो चोकर है चावल दे रहे हो, या फिर आप चने के छिलके दे रहे हो, गुवार दे रहे हो, लेकिन आपको इस समय गेहूं का चोकर जरूर इस्तेमाल करना है। खली चाहे आप सरसों की दें या फिर बिनोला की दें, लेकिन गेहूं का चोकर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लूज मोशन में क्या होता है कि पशु को डिहाइड्रेशन होने की समस्या होती है। हालांकि सर्दियों का मौसम है, लेकिन फिर भी अगर पशु लगातार पतला गोबर करता रहे तो भाई पशु के शरीर में पानी की कमी आ जाती है। और पानी की कमी अगर आपके पशु में आ गई तो फिर समस्या और बढ़ जाती है। दूध का प्रोडक्शन तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका पशु फिर खड़ा हो पाना भी भाई मुश्किल हो जाएगा। तो आप पानी की कमी की पूर्ति के लिए उसको अगर गेहूं का चोकर खिलाएंगे तो पशु पानी पिएगा, और साथ ही साथ डायरिया में जो दस्त लगे उसमें भी मदद मिलेगी, वो भी ठीक होगा पशु का। तो चोकर गेहूं का जरूर ऐड कर लें, चाहे आप संतुलित पशु आहार में कुछ भी अनाज दे रहे हो। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसका जो उपाय है उसके लिए आपको बाजरा खिलाना पड़ेगा। बाजरा खिलाना कैसे है, बाजरे का आटा लें उस पशु के लिए जिसको लूज मोशन हो रखा है, आधा किलोग्राम आटा लें और उसमें तकरीबन 40 ग्राम साधारण नमक ऐड कर लें और गर्म पानी लें। गर्म पानी में उसको अच्छे से मथ लें, आटे को मथ कर उसके लड्डू बना लें। और वो लड्डू अपने पशु को, जो पशु प्रेग्नेंट नहीं है उसको आप साधारण तरीके से खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उन लड्डुओं को आप गर्म पानी और उबाल करके और उसके अंदर डाल के और बाद में आप ठंडे करके खिलाएं, ताकि कोई दिक्कत ना हो पशु को। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो संतुलित पशु आहार आप दे रहे हो उसके अंदर आपको 10 दिनों तक 100 ग्राम मेथी, 20 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम गुड़ अपने पशु के लिए जरूर ऐड करना है। उसको खिलाने के तरीके अलग हो सकते हैं, जैसे आप गुड़, मेथी, अजवाइन को उबाल करके और जो आप संतुलित पशु आहार दे रहे हो उसमें अलग से डाल सकते हो, या फिर संतुलित पशु आहार के साथ भी आप ये तीनों चीजें उबाल सकते हो। ये बहुत ही जरूरी है साथियों, क्योंकि सर्दी का मौसम है और खास तौर से अपच के कारण या फिर सर्दी लगने के कारण इस समय यह समस्या आती है लूज मोशन की। तो ये आप ध्यान रखें, अपने पशुओं को ठंड से बचाएं। और ये जो मैंने आपको बताया ना बाजरे वाला तरीका,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपने पशु को आसानी से वो पतला जो गोबर है वो रोक सकते हो और आपका पशु दोबारा से ठीक हो जाएगा, अच्छा खासा दूध देगा।